अंतरिक्ष के सफर करने वालों, हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के एक और एक्साइटिंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रियल्म्स में जा रहे हैं, एक बहुत ही अनयूजुअल प्लैनेट के मिस्ट्रीज को अनकवर करने के लिए। यूरेनस, सूरज से 7वां ग्रह यूरेनस आइसी मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड वंडर्स की दुनिया है। अक्सर आइस जायंट कहा जाता है। यूरेनस ऐसे सीक्रेट्स रखता है जो प्लैनेटरी सिस्टम्स की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग क्वेस्ट पर हमारे साथ, इस डिस्टेंट वर्ल्ड की एनिग्मेटिक ब्यूटी और माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स को अनरेवल करने के लिए। अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसे प्लैनेट की कल्पना करो जो अपने साइड पर लेटा हुआ है, घूम रहा है जैसे एक जायंट बॉल कॉस्मोस में। वो है यूरेनस। हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे प्लैनेट से अलग यूरेनस का एक यूनिक टिल्ट है। इसका एक्सिस उसके ऑर्बिटल प्लेन के ऑलमोस्ट पैरेलल है। इस बिजार टिल्ट की वजह से यहां एक्सट्रीम सीजन्स होते हैं। हर सीजन लगभग 21 अर्थ ईयर्स तक चलता है। कल्पना करो एक ऐसे प्लैनेट पर रहने की जहां एक पोल पर डेकेड्स तक कंटिन्यूअस सनलाइट रहती है, जबकि दूसरा उतने ही लंबे समय के लिए फ्रिजिड डार्कनेस में डूबा रहता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि बहुत पहले किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के साथ हुई कैटाक्लिज्मिक कोलिजन इस पेक्यूलियर टिल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। कारण चाहे जो भी हो, यूरेनस का साइडवेज रोटेशन इसे स्टडी का एक कैप्टिवेटिंग सब्जेक्ट बनाता है। यूरेनस का एटमॉस्फेयर भी काफी इंट्रिगिंग है। इसका ब्लू ग्रीन कलर मेथेन गैस की वजह से है, जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करके ये रंग देता है। यूरेनस का इंटरनल स्ट्रक्चर भी यूनिक है। इसमें एक रॉकी कोर है जो आइसी मटेरियल्स और गैसेस से घिरा हुआ है। इसके अलावा यूरेनस के पास कई मून्स और फेंट रिंग्स भी हैं, जो इसे और भी फैसिनेटिंग बनाते हैं। फ्यूचर मिशन से हमें यूरेनस के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है, जिससे हम इस मिस्टीरियस प्लैनेट को और अच्छे से समझ पाएंगे। साइंटिस्ट्स लगातार यूरेनस के डेटा को स्टडी कर रहे हैं ताकि इसके रहस्यों को सुलझाया जा सके। यूरेनस का ये टिल्टेड वर्ल्ड हमें हमारे सोलर सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज और वंडर्स को समझने में मदद करता है। यूरेनस के इथीरियल ब्लू ग्रीन ह्यू को देखकर मेस्मराइज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। ये रंग इसे हमारे सौर मंडल के सबसे अनोखे ग्रहों में से एक बनाता है। ये इसके अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद मेथेन गैस का रिजल्ट है। मेथेन गैस, जो इस ग्रह के वातावरण में अबंडेंट है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मेथेन सूरज से आने वाली रेड लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है और कैप्टिवेटिंग ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करता है, जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं। यह प्रक्रिया हमें इस ग्रह के अद्वितीय रंगों का कारण समझने में मदद करती है। इस सीरीन एक्सटीरियर के नीचे एक टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर है जो प्राइमरीली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जुपिटर और सैटर्न की तरह। लेकिन यूरेनस का वातावरण और भी जटिल है, जिसमें कई अन्य गैसें भी शामिल हैं। हालांकि यूरेनस का एटमॉस्फेयर काफी कोल्डर है। यहां टेम्परेचर गिरकर फ्रिजिड -371 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या -224 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये टेम्परेचर्स इसे हमारे सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सूरज से इतनी दूरी पर होने के बाद भी यूरेनस पर पावरफुल स्टॉर्म्स आते हैं और विंड स्पीड्स 560 माइल्स पर आवर या 900 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुंच जाती हैं। ये स्टॉर्म्स इस ग्रह के वातावरण में एक अद्वितीय डायनामिज्म लाते हैं। ये स्टॉर्म्स, जो अक्सर प्लैनेट के हेजी अपर लेयर्स के नीचे छिपे रहते हैं, हमें इस आइस जायंट के अंदर छिपी रॉ पावर की याद दिलाते हैं। यूरेनस का वातावरण हमें दिखाता है कि ये ग्रह कितना डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। हटो, सैटर्न। यूरेनस के पास रिंग्स का अपना इंट्रिकेट सिस्टम है। हालांकि ये सैटर्न के मैजेस्टिक रिंग्स जितने प्रोमिनेंट या ब्राइट नहीं हैं। 1977 में खोजे गए ये रिंग्स डार्क, आइसी पार्टिकल्स और डस्ट से बने हैं, जिनका साइज टाइनी ग्रेन से लेकर स्मॉल बोल्डर्स तक है। 13 डिस्टिंक्ट रिंग्स यूरेनस को घेरे हुए हैं। हर रिंग की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्पोजिशन है। माना जाता है कि ये रिंग्स रिलेटिवली यंग हैं, जो शैटर्ड मून्स या कैप्चर्ड कॉमेट्स के रेमनेंट से बने हैं। यूरेनस के रिंग्स की स्टडी हमें प्लैनेट के हिस्ट्री, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और जनरली प्लैनेटरी रिंग सिस्टम्स के डायनामिक्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। खुद को संभालो,
क्योंकि अब हम यूरेनस पर टाइम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सौर मंडल में सबसे अनोखा है। एक ऐसी दुनिया जहां डेज और ईयर्स हमारे डेज और ईयर्स से बहुत अलग हैं। यहाँ का समय हमारे लिए एक रहस्य की तरह है। यूरेनस पर एक दिन, जिसे उसके एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेशन के रूप में डिफाइन किया जाता है, लगभग 17 अर्थ आवर्स का होता है। इसका मतलब है कि यहाँ का एक दिन हमारे एक दिन से बहुत छोटा है। हालांकि सूरज से इसकी विशाल दूरी के कारण यूरेनस पर एक वर्ष यानी सूरज का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो 84 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। यह समय का एक विशाल अंतराल है। कल्पना करो, हर 84 अर्थ ईयर्स में सिर्फ एक बर्थडे सेलिब्रेट करने की। यह सोचकर ही कितना अजीब लगता है। ये माइंड बॉगलिंग टाइम स्केल्स हमारे सोलर सिस्टम की वास्टनेस और इसमें रहने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की इनक्रेडिबल डिवर्सिटी को हाईलाइट करते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि समय और स्थान कितने विविध हो सकते हैं। जैसे ही हम यूरेनस की अपनी जर्नी पूरी करते हैं, हम इस एनिग्मेटिक आइस जायंट को देखकर ऑ में रह जाते हैं। इसके पेक्यूलियर टिल्ट और आइसी एटमॉस्फेयर से लेकर इसके फेंट रिंग्स और माइंड बॉगलिंग टाइम स्केल्स तक, यूरेनस इस बात को चैलेंज करता है कि एक प्लैनेट कैसा हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीचेस को एक्सप्लोर करना हमें उन बाउंडलेस वंडर्स और मिस्ट्रीज से रूबरू कराता है। हर डिस्कवरी हमें यूनिवर्स के ग्रैंड टेपेस्ट्री में अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। यूरेनस के सीक्रेट्स को अनरेवल करने के लिए इस कॉस्मिक एडवेंचर पर मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। ऊपर देखते रहिए और एक्सप्लोरिंग करना कभी बंद मत करिए। क्या आपको यूरेनस की ये जर्नी पसंद आई? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे फैसिनेटिंग लगा। और कॉस्मोस के और एक्साइटिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, जहां हम हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे आइस जायंट नेपट्यून के मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे।